हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह की क़यादत में सैकड़ों कारकुनों ने रैली निकालने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इस रैली को नाकाम बना दिया और कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनका पुतला भी नजर आतिश किया। पुलिस ने कांग्रेस के कारकुनों को रोकने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हो गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद की आवाम को वाज़ेह तयक़ुन दिया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी यकीनी है और कांग्रेस हुकूमत आवाम के तमाम मसाइल हल करेगी। चारमीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन साहब, मदन बाबू जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर है, असलम शरीफ यूथ लीडर, शकील दयानी साहब जो चंद्रायन गुट्टा ब्लॉक एक प्रेसिडेंट है, और हमारे असद भाई जो सिटी जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, और दीगर दूसरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, हम सब यहाँ पे आज गांधी भवन के पास जमा हुए और हम आज यहाँ पे केसीआर का पुतला जलाए हैं। केसीआर आज शुरू से सिर्फ आज जब से हुकूमत में बैठा है सिर्फ लॉलीपॉप्स देते जा रहा है और सिर्फ धोखे दे रहा है। आज हर चीज़ में आज मुसलमानों को बोला था कि हम 12% रिजर्वेशन दूंगा, सबसे बड़ा धोखा हो गया। दलित बंधु, एक गांव में एक आदमी को देके बोल रहा मैं दलित बंधु दे दिया, एक गांव में अगर 100 आदमी है उसमें से एक को देके बाकी के 99 को धोखा दे रहा। हर चीज़ में KG to PG एक बहुत बड़ा फेलियर प्रोग्राम रहा जिसके अंदर पूरी तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया, और 3 एकड़ ज़मीन बांटता बोला था दलितों को, वो आज बड़ा धोखा दिया। जिस दिन से हुकूमत में केसीआर बैठा है उस दिन से आज तक केसीआर सिर्फ धोखे दे रहा है। धोखों के आपको हर साल धोखा देके खाली उसका मुद्दा एक ही है कि वोट जीतूं, वोट कैसा लूं। ओल्ड सिटी के अंदर एक उनके दोस्त शैतान असदुद्दीन अवैसी को अपना दोस्त बना लिया, बना लेके बस वोट उनके उन मुसलमानों को दीवाना बना के वोट ले रहे, इन हिंदुओं को दीवाना बना के वोट ले रहे। तेलंगाना में किसी का इस वक्त कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ दीवाना बनाने का खेल चल रहा। आपको इलेक्शन से पहले कुछ तो भी लॉलीपॉप बता रहे, आपको सपने बता रहे, उसके बाद सीधा आपको धोखा दे दे रहे। आज ये जो 10 दिन का तेलंगाना फॉर्मेशन डे का एक जो तमाशा हुआ, सड़कों पे लाइटां पड़े, आपके गांव में दावत हुई, ये सब कुछ नहीं है। आपके आंखों में धूल झोंकने का एक नया तरीका, नया तमाशा है। केसीआर सिर्फ तमाशा कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। आने वाले वक्त में हम लोग इस बड़े बड़े एजिटेशन करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। केसीआर के जो सारे केसीआर के धोखे हैं हम आवाम के सामने लाएंगे और बताएंगे, और आने वाले 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़ी इख्तिदार से जीतेगी, और जीतने के बाद सारी आवाम के केसीआर के किए झूठे वादे के क्या बोलते सो ये फाश करके क्या सारी आवाम का फायदा इंशाअल्लाह। फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों को लोन देने की बात पुराने शहर के अंदर 2016 के इंतखाबात के असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जो है मैं केसीआर साहब से बात कर रहा हूँ, केसीआर की गाड़ी की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, और जो पुराने शहर के अंदर जो खवातीन है, जो बेघर खवातीन है, उनको जो है डबल बेडरूम हाउसेस देने की बात की गई थी। उसकी वजह से उसके लिए दारुस्सलाम से एप्लीकेशन गया, कलेक्टर ऑफिस में सबमिट हुआ,
लेकिन कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो इनवर्ट काउंटर है उसके अंदर नहीं, बल्कि वो ग्राउंड के अंदर एक टेबल डाल के बेवकूफ़ बनाए हैं। जब मैं 2 महीने के बाद कलेक्टर साहब से बात करा तो कलेक्टर साहब बोले ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे पास किसी भी नहीं हुआ। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा कि जो है केसीआर और असदुद्दीन अवैसी दोनों मिलके आवाम को गुमराह करते आ रहे हैं। उन्होंने बोल रहे हैं ये कार मेरी है और ये कार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में हो रही है, मैं जहाँ चाहे पलटा तो मर रहे हैं। लेकिन ऐसा पिछले 10 सालों में कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ आवाम के साथ धोखा ही धोखा हुआ। तेलंगाना के अंदर 4000 मैं आप तमाम को आज तेलंगाना के जो जो वादे किए गए थे उसके ऊपर जो काम नहीं हुआ उसके लिए आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रोटेस्ट मुनक्किद किया गया था उसमें आप लोगों से ये तमाम सबसे ये गुजारिश करता हूं कि इसके ये तमाम वादे एमआईएम भी आज कोई डेवलपमेंट नहीं करी। चारमीनार में कोई एक प्रोजेक्ट या हैदराबाद में कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं रहा जो काम, खाली 2 बार का मल्टीप्लेक्स पार्किंग के लिए केटीआर 2 बार फाउंडेशन स्टोन रखे 10 साल में, और एमएलए के घर के सामने बस डिपो का 10 साल से पेंडिंग पड़ के उसको पार्किंग बना दिए। और